जब उस आदमी ने अपना एस रैंक इनेट फेट बोन जागृत किया, तब मुश्किल से 3 मिनट ही बीते थे कि उसके कजन ने दावा कर दिया कि वो बोन असल में उसका है और उसने आदमी से कहा कि वो उसे निकालकर वापस दे दे। हैरानी की बात यह थी कि परिवार में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने 10 बिलियन युआन खर्च करके एक अंडरग्राउंड डॉक्टर को बुलाया, जिसने बेरहमी से उसके शरीर से वो बोन तोड़कर निकाल दिया और उसे कजन में ट्रांसप्लांट कर दिया। जब उसे लगा कि अब वो जिंदगी भर के लिए बेकार इंसान बन जाएगा और चुपचाप सब सहना पड़ेगा, तभी अचानक उसने एक्टिवेट कर लिया 3 ऑल्टर सी असेंबली गॉड स्लेइंग सिस्टम और उसी के साथ जाग उठा उसका 3 S रैंक इनेट फेट बोन डीमन फ्लैम बॉडी टेम्परिंग। अब से जब भी वो किसी होस्टाइल लाइफ फॉर्म को मारेगा, उसे किलिंग पॉइंट्स मिलेंगे और जैसे ही वो 10,000 पॉइंट्स जमा करेगा, उसे चांस मिलेगा टॉप टियर डिवाइन एबिलिटीज या मैजिकल आर्टिफैक्ट्स पाने का। लेकिन इतनी ताकत पाने के बाद भी लिन फैन ने तुरंत बदला लेने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय वो सीधे वापस स्कूल चला गया, क्लासेस अटेंड करने के लिए, क्योंकि एक हफ्ते बाद होने वाली थी हेवनली कवेनेंट फीमेल बैटल। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जिस पर मिलिट्री एकेडमी की 2 पीढ़ियों के टॉप लोग भी ध्यान देते थे। अगर उसे तेजी से आगे बढ़ना था तो उसे अपनी ताकत दिखानी होगी और फिर खुद को कंट्री के सामने प्रूव करना होगा। लेकिन जैसे ही वो स्कूल गेट के अंदर गया, एक घमंडी आवाज गूंज उठी, चूदियन, इधर आओ, मेरे बॉयफ्रेंड तुमसे स्पार करना चाहते हैं, जल्दी आओ। लिन फैन ने उस आवाज की दिशा में देखा। एक लड़की हाथ कमर पर रखे उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा मीठा था, लेकिन उसमें झलक रही थी चिढ़ और नफरत। जैसे ही लिन फैन ने उसे देखा, उसकी भौं हल्की सी उठी और उसकी आंखों में भर गया किलिंग इंटेंट। वुशा, उसके कजन की बहन, रोजमर्रा में वो हमेशा उसे तंग करती थी, ग्रैंडपा के फेवर का फायदा उठाकर उसे हर तरह से परेशान करती थी। और अब जब उसे छू फैमिली से निकाल दिया गया था, वो फिर से उसे नीचा दिखाना चाहती थी। लेकिन लिन फैन ने कुछ नहीं कहा। उसने हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। आखिर अब उसके पास 3 S रैंक एबिलिटी थी। उसे वुशा जैसी लड़की से डरने की क्या जरूरत थी? जब वो ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचे तो एरिना पर एक ताकतवर नौजवान खड़ा था और नीचे खड़े लिन फैन को घमंडी नजरों से देख रहा था। ऊपर आओ, फॉर्मर जीनियस। लिन फैन ने उसे तिरस्कार से देखा और एक ही छलांग में अरीना पर चढ़ गया। वो जांग बोकी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। जांग बोकी। जांग बोकी की भौहें सिकुड़ गईं किसी वजह से। जैसे ही लिन फैन अरीना पर आया, उसे एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। ये तो सिर्फ मेरा भ्रम होगा, उसने खुद को समझाया। आखिर लिन फैन का इन्नेट फेट बोन तो निकाल दिया गया था। वो अब एक बेकार इंसान था। ये सोचकर जांग बोकी का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और लिन फैन पर हमला करने ही वाला था। लेकिन इस बार लिन फैन पहले हिला। उसने आगे बढ़कर एक मुक्का मारा जो डीमन फ्लेम्स से ढका हुआ था। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि उसने सीधे जांगबोकी का दाहिना कंधा चकनाचूर कर दिया। क्रैक! हड्डी टूटने की डरावनी आवाज गूंज उठी। खून का फव्वारा जांगबोकी के कंधे से फूट पड़ा। उसका शरीर हवा में उछल गया और जाकर जोर से प्लेटफॉर्म के किनारे टकराया, जिससे पत्थरों के टुकड़े उड़ने लगे। पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड एक पल के लिए खामोश हो गया। सभी दर्शक इस नजारे को देखकर हैरान रह गए। जांग बोकी ने खून उगलते हुए कहा, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारा इनेट फेट बोन तो निकाल दिया गया था, फिर तुम इतने ताकतवर कैसे हो? अनोइंग। उसके बोल खत्म होने से पहले ही लिन फैन बिजली की तरह उसकी तरफ बढ़ा। जंग बोकी खतरे को महसूस करके पीछे हटने ही वाला था, तभी एक पतला सा हाथ आगे बढ़ा और उसे जोर से नीचे दबा दिया। भयानक ताकत फूटी और उसका सिर जमीन पर जोर से दे मारा गया। जांग बोकी की आंखें पलट गईं और वो तुरंत बेहोश हो गया। किलिंग पॉइंट्स प्लस 100। लिन फैन ने अपने दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनी और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ पल की खामोशी के बाद पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में जोरदार चीख पुकार और तालियों की आवाज गूंज उठी। कमाल है! सच में हेवनली जीनियस है। भले ही उसका इनेट फेट बोन निकाल दिया गया हो, तो क्या हुआ? मेरी किस्मत मैं खुद तय करता हूं, कोई हेवन नहीं। इन गूंजती आवाजों के बीच शूजा आखिरकार होश में आई। वो तेजी से एरिना पर चढ़ी और तेज आवाज में चिल्लाई, एल फैन, क्या तुम में अब हिम्मत आ गई है? मेरे बॉयफ्रेंड पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अभी रुक जाओ। लिन फैन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुमने मुझे यूजलेस कहा था, तो फिर वो क्या है? चूचुए तुरंत गुस्से से भर गई। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट किया और सीधे लिन फैन पर हमला कर दिया। लेकिन अगले ही पल चटाक, एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंजी। चूजुए सीधे जाकर अरीना में मुंह के बल गिर पड़ी। लिन फैन के उस एक थप्पड़ से उसका हेयर स्टाइल भी पूरी तरह बिगड़ गया। चूजुए ने अपना चेहरा पकड़ा, होठों से बहता खून पहुंचा और हैरानी से लिन फैन की तरफ देखा। तुम बेकार कचरा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी आंखों में पागलपन भरा गुस्सा था। उसने फिर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट की और लिन फैन पर झपट पड़ी। लेकिन इस बार लिन फैन पहले ही एक कदम आगे बढ़ा और उसका कलाई पकड़कर मरोड़ दी। दर्द से उबरने का मौका भी नहीं मिला। लिन फैन ने उसके बिखरे लंबे बालों को पकड़ लिया, उसे हवा में उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया।
धड़ाम! अगले ही सेकंड अरीना में दरार पड़ गई। चारों तरफ पत्थर के टुकड़े उड़ने लगे। ट्रेनिंग ग्राउंड में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। कमाल है! कितना बेरहम है ये! इस कॉम्बो के बाद तो चूजुए का हेल्थ बार लगभग खत्म हो गया है। चारों तरफ चर्चा होने लगी। चूजुए जमीन पर ऐसे पड़ी थी जैसे कोई मरा हुआ कुत्ता। बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी, जैसे अभी जान निकल जाएगी। डिंग! किलिंग पॉइंट्स प्लस 1105। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही लिन फैन ने चूचुए के बिगड़े हुए चेहरे पर पैर रखा और शान से वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो क्लासरूम में वापस आ गया। लिन फैन ने खिड़की के बाहर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। अभी सिस्टम ने जो डिवाइन एबिलिटी दी है वो सिर्फ समाधि ट्रू फायर है। अगर लड़ाई हुई तो मुझे अभी भी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। और मेरे पास अभी सिर्फ एक फर्स्ट टीयर मार्शल आर्ट है, ऑंक्स हॉर्स फिस्ट, जिसे मेरी माँ ने मेरे पिता की यादगार चीज बेचकर लिया था। डिंग! किलिंग पॉइंट्स का एक और इस्तेमाल है, मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को मॉडिफाई और अपग्रेड करना। होस्ट, क्या आप किलिंग पॉइंट्स खर्च करना चाहते हैं? लिन फैन की आंखों में उत्साह चमक उठा। ये तो कमाल का सरप्राइज है। एड पॉइंट्स। डिंग! 205 किलिंग पॉइंट्स कंज्यूम्ड। मार्शल आर्ट मॉडिफिकेशन कंप्लीट। सेवेंथ टीयर मार्शल आर्ट ड्रैगन टाइगर ब्लेजिंग फिस्ट। लिन फैन ने अपनी आंखें संकरी कर लीं। उसके पूरे शरीर से भयानक ड्रैगन टाइगर पावर निकलने लगी। मास्टर लेवल प्रोफिशिएंसी वाला ड्रैगन टाइगर ब्लेजिंग फेज, इसकी ताकत तो सोच से भी परे है। तभी, लिन फैन, बाहर आओ, मेरे साथ ऑफिस चलो। दरवाजे पर एक काले चेहरे वाला मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था। वो था डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स, ली टिएचेंग। उसकी कल्चरेशन लेवल थी फर्स्ट रियलम ऑफ पंजिन, और वो चू फैमिली का दामाद भी था। लिन फैन ने धीरे से कहा, मैं सोच रहा था कौन सा कुत्ता इतना भौंक रहा है, तो ये चू फैमिली का कुत्ता निकला। ली टिएचेंग की आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये यूजलेस इंसान उसके सामने, पूरी क्लास के सामने, उसे इंसल्ट करने की हिम्मत कर रहा है। बदतमीज! ली टीचिंग गरजा, तुम जैसे यूजलेस की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अकड़ दिखाने की? लगता है तुम्हें जीने का शौक नहीं रहा। लिन फैन ने ठंडी हंसी हंसी और धीरे धीरे खड़ा हो गया। अगर कुछ करना है तो करके देखो। ली टीचिंग का चेहरा गंभीर हो गया। फिर वो हंसा। जब तुम खुद मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूं। वैसे भी चू फैमिली का कचरा साफ करना ही है। बात खत्म होते ही ली टिएचेंग ने एक जोरदार पंच मारा, लेकिन लिन फैन बिल्कुल शांत था। वो भूत की तरह साइड में सरक गया और आसानी से हमला डोड कर दिया। साथ ही उसने अपना दायां हाथ मुट्ठी में कसा। उसकी मुट्ठी पर लाल रंग की फ्लेम्स जल उठीं। भयानक ड्रैगन टाइगर पावर के साथ उसने सीधा ली टीचिंग के पेट पर जोरदार वार किया। धम! ली टीचिंग को पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर टूटी हुई पतंग की तरह पीछे उड़ गया और क्लासरूम की दीवार से जा टकराया। दीवार में धंसे हुए ली टीचेंग ने खून उगला। उसकी आंखों में सिर्फ हैरानी थी। ये कैसे हो सकता है? मैं एक यूजलेस के एक पंच से उछल गया। लिन फान ने होंठ मोड़े और हंसा। फिर एक जोरदार चिल्लाहट के साथ उसने फिर पंच मारा। डीमन फ्लेम्स ड्रैगन और टाइगर के रूप में बदलकर उसकी बांध के चारों ओर लिपट गईं। ली टिएचेंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। कुछ गलत होने वाला है। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैं नहीं मानता, एक यूजलेस पलटवार करेगा? फोर्थ टीयर मार्शल आर्ट, टाइगर सबड्यूइंग फिस्ट! धमाका! लीट यीचिंग चीख उठा। ड्रैगन टाइगर रूप वाली डिमोन फ्लेम्स ने उसके अटैक को पूरी तरह निगल लिया। अगले ही पल वो भयानक आग लहर की तरह उसके ऊपर टूट पड़ी और उसकी पूरी बांह को घेर लिया। ली टिएचिंग दर्द से चीखने लगा। उसकी बांह डिमोन फ्लेम्स में जलने लगी। उसकी स्किन काली पड़ने लगी और उसका मांस जलकर राख में बदलने लगा।